इस फितने का रास्ता रोके जो पाड़ा चिनार में शुरू हुआ है और जीबी में भी शुरू किया गया। अभी फिरका वाराना सोच को, मसलकी सोच को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मसलकी पाकिस्तान नहीं बनाया गया था, यह मुस्लिम पाकिस्तान था। अगर मसलकी पाकिस्तान बनाने की तहरीक होती, ये कभी ना बनता। शिया सुन्नी अमायदीन मिलकर जंग बंदी कराते हैं, जो ही वहां से बाहर निकलते हैं फिर जंग शुरू हो जाती है, हमला शुरू हो जाता है। मजलूमों की आवाज बनने के लिए, तर्जमान बनने के लिए मजलिस इबादत मुसलमीन वजूद में आई थी। आपको याद होगा कि मजलिस इबादत मुसलमीन कब बनी थी? जब पाड़ा चिनार मुहासरे में था कई साल से। वहां के मजलूमों की आवाज ना मीडिया पर थी, प्रिंट मीडिया पर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर थी। सेंसरशिप थी, ब्लैकआउट था, चारों तरफ से उन पर हमला था और रियासती इदारे भी बाज उसमें मुलव्वस थे। कैसे मुमकिन है कि मुल्क के अंदर, एक इलाके के अंदर जहां 5-6 लाख की आबादी मुहासरे में हो, चारों तरफ से हमला हो और कोई रोके नहीं? उन मजलूमों की आवाज बनने के लिए, तर्जमान बनने के लिए मजलिस इबादत मुसलमीन वजूद में आई थी। आज फिर वही इलाका जो शहीद का इलाका है, शहीद का हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम पर और खुद पाकिस्तान पर एहसान है। वो सबसे सच्चा पाकिस्तानी भी था। उस सरजमीन पर का हम पर हक है। फिर से एक नए फितने ने जन्म लिया वहां पर। उस फितने को शिया सुन्नी अमायदीन भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इसको दबा दें, लेकिन शरपसंद अनासिर, तकफीरी टोला, दहशतगर्द टोला, वो उस पूरे खित्ते को जंग की आग में लपेट देने के लिए मसरूफ अमल है। और हमारे इदारे, हमारे हुक्मरान, जिनकी जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, यूं लगता है उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और शरपसंदों को खुली छूट दे रखी है, कातिलों को, दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। मई के शुरू में 4 अहले तशय्यो उस्तादों का कत्ल, साथ 3 उनके मजदूर भी थे जो वहां बना ली थी उन्होंने, वो मारे गए, शहीद कर दिए गए। लेकिन जिन्हें कातिलों को पकड़ना चाहिए था, जिन्हें इस फितने का सुराग लगाना चाहिए था, ये किसने किया है, क्यों किया है? इस पर कोई काम नहीं हुआ दुरुस्त तरह से। और अब जब अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन के अमायदीन के बामी सब्र और हौसले बसीरत की वजह से वो वाकया इस इलाके को जंग की आग में नहीं लपेट सका, फिर एक बहाना बनाया गया जमीन के इख्तलाफात का और फिर जंग शुरू हो गई है। इस वक्त बाकायदा जंगजू अफगानिस्तान से उस इलाके में दाखिल हो रहे हैं। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग थी, वो जो दीवार वो जो बनाई गई थी, बाढ़ लगाई गई थी, वो तोड़ दी गई अफगानिस्तान की तरफ से। भारी असला इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और उस पूरे इलाके को ये फितनागार शिया सुन्नी जंग का नाम देंगे और असल जुर्म छुपाने की कोशिश करेंगे। वहां कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, वहां फिर से एक खतरनाक फितना जन्म ले रहा है उस स्ट्रेटेजिक इलाके के अंदर जो बहुत अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान से जंगजू कुरम एजेंसी में दाखिल हो रहे हैं। पाड़ा चिनार शहर के अंदर गोलाबारी की आवाजें आ रही हैं। गुज़श्ता रात से हैवी असला इस्तेमाल हो रहा है जो आम लोगों के पास पाड़ा चिनार में नहीं है, कुरम एजेंसी में नहीं है। वो असला, वो मिसाइल नहीं है उनके पास, उन्हें अफगानिस्तान से सप्लाई होना शुरू हो गई है। ये एक बड़ी जंग का पेशैमा है। ये पूरे पाकिस्तान को इस वक्त फिरकावारियत की, शिया सुन्नी की जंग में धकेलना चाहते हैं। खुद जीबी के अंदर देख लें, बाकायदा कहा जाता है हम किसी शिया को यहां का वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। किस तरह की सोच, मसल की सोच इस वक्त रखने वाला एक टोला हम पर मुसल्लत है। इस वक्त सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, हर वो शख्स जिसकी निगाह में कुरान एक किताब हयात बख्श है, हिदायत के लिए है, जिसकी निगाह में उसवा रसूल हमारे लिए हुज्जत है,
जिसके लिए इंसान की जान और माल की कदर और कीमत है, जिसके लिए लोगों की नामूस की कदर और कीमत है, उन सब की जिम्मेदारी है इस फितने का रास्ता रोके जो पाड़ा चिनार में शुरू हुआ है और जीबी में भी शुरू किया गया। अभी फिरका वाराना सोच को, मसल की सोच को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान मसल की पाकिस्तान नहीं बनाया गया था, यह मुस्लिम पाकिस्तान था। अगर मसल की पाकिस्तान बनाने की तहरीक होती, यह कभी ना बनता। इसकी क़यादत करने वाला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया था। इसका तस्वर पेश करने वाला अल्लामा मोहम्मद इकबाल अहले सुन्नत था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था, वो कोई नासबी नहीं था। लिहाजा इस पाकिस्तान को कई हजार इस पाकिस्तान में जनाजे दिए गए, हमने लाशें उठाई, मासूम बच्चों की भी लाशें उठाई, खवातीन की लाशें, उलमा की लाशें, जवानों की लाशें, मुअल्लिमीन की लाशें, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, जिंदगी के हर तबके से तल्लक रखने वाले लोगों के हमने जनाजे उठाए, लेकिन मुल्क में खाना जंगी नहीं होने दी। हमारे ये हुक्मरान, इन्हें चाहिए कि होश के नाखून लें। आप पर सबसे पहली जिम्मेदारी अवाम के जान माल और नामूस की हिफाजत है। आइन, दस्तूर, कानून, अखलाक, दुनिया का हर ज़ाब्ता जो हुक्मरानों के लिए है, वही जिम्मेदारी तायीन करता है आपके लिए। ऐसी आग ना लगाएं जिसमें मुल्क को भी जला डाले, खुद भी जल जाएं। इस वक्त पाड़ा चिनार और कोरम एजेंसी सख्त खतरे में है। फितना घर वहां पर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई भी नहीं रोक रहा। शिया सुन्नी माहिदीन मिलकर जंग बंदी कराते हैं, जो ही वहां से बाहर निकलते हैं फिर जंग शुरू हो जाती है, हमला शुरू हो जाता है। बाकायदा अमन कायम रखने वाले लोगों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और जो जंग चाहते हैं, जंग के शोले चाहते हैं, आग चाहते हैं, कत्ल वगैरह चाहते हैं, उनका कोई रास्ता नहीं रोक रहा। कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो फेंसिंग और जो बाड़ लगाई गई थी तोड़ी गई है, वहां सब के सामने तोड़ी गई है। हमारी चौकियां वहां पर सिक्योरिटी के इदारों की, लोग वहां से अंदर आ रहे हैं, हैवी असला सप्लाई कर रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से। कहां है आप, कहां है हमारे मुहाफिज? मेरी गुजारिश है, खुदा इस फितने को रोकिए, खुदा इस फितने को रोकिए। इस वक्त पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले ही बड़े बहरान है यहां पर, बल्कि बहरानों की दलदल है, बातला के फारसी में कहते हैं, दलदल है ये, इसमें जो आत्मा हमारे धंसते चला जाता है। मजीद बहरान खड़े ना करें। पहले पाड़ा चिनार 5 साल तक मुहासरे में रहा, जंग होती रही, हमले होते रहे, कई हजार शहीद और जख्मी हैं। ये ज़हन में रख लें, वहां के लोग शिया सुन्नी मिलकर, हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ से बॉर्डर खोल दिया गया, फिर बाढ़ गिराकर और वहां से असले की तरसील बिला रोक टोक। इसलिए पाकिस्तान के तमाम शिया सुन्नी उलमा की खिदमत में अपील है, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की खिदमत में अपील है, पाकिस्तान के तमाम लिखने वालों की खिदमत में अपील है, पाकिस्तान के मीडिया पे जो एंकर्स हैं उनकी खिदमत में अपील है। खुदा के लिए इस फितने को रोकने में अपना किरदार अदा करें। इसे छुपाया ना जाए, इसे लोगों तक पहुंचाया जाए, बतलाया जाए। ये पाकिस्तान हम सब का है, आपका भी है, हमारा भी है। अगर इस घर में आग लग गई तो कहां जाएंगे? ये घर बेसबाती का शिकार हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया, कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? पहले ही नसास हालात में, जब शिफ्ट ऑफ पावर का दौर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मगरब से मशरक की तरफ, हमारा 26 करोड़ आवाम का एटमी मुल्क इररेलीवेंट हो चुका हुआ है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। पहले ही इसको बेहसियत कर दिया गया, बेवकार कर दिया गया है। मजीद बेवकार करोगे इसे, मजीद बेहसियत करोगे इसे। ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है, वह भी रख रखाव का ख्याल रखता है। इस तरह से जीबी के अंदर, जीबी जाने वाले लोगों को बसों से उतार कर फिरका वारियत फैलाने के लिए
शिनाख्ती कार्ड देख के मारा गया। तुम्हारा दिल नहीं भरा कत्लेआम से? शिया सुन्नी तफरका फैलाना पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है। हम इसका रास्ता रोकेंगे, लेकिन इस वक्त हम सब की जिम्मेदारी है, आइमा जुमा जमात की, उलमा की, हर वो शख्स जो असर रखता है, जिसकी तासीर है, जिस तबके से भी ताल्लुक रखता है, जिम्मेदारी है वो इसमें अपना बेगुनाहों का खून बहने से रोका जाए और हालात का दुरुस्त तहलील तजिया करने के बाद इनका मुकाबला किया जाए।